वेलकम टू द अलाइव प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं आप सबका स्वागत करता हूं जीवित और अलाइव परमेश्वर की प्रेजेंस में, जो आज भी जीवित और अपने लोगों में बड़े और अचंभित के साथ कार्य करने की सामर्थ्य को रखता है। तो आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको ब्लेस्ड करे, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह, जिसके बारे में शैतान सोच रहा होगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कि जीसस क्राइस्ट भी अब मर गए, जो उद्धार के लिए भेजे गए थे, पर जीसस क्राइस्ट ने उस शैतान को, उस मौत को हरा दिया। इसीलिए वचन में लिखा है कि हे मौत, तेरा डंक कहाँ रहा। पुराने नियम के अकॉर्डिंग मौत परमेश्वर से हमें अलग कर सकती थी, पर नए नियम के अकॉर्डिंग अब हमें मौत भी जीसस क्राइस्ट से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वचन कहता है हे मौत, तेरा डंक कहाँ रहा। कि जीसस क्राइस्ट ने मौत को भी ख़त्म कर दिया हमारे लिए। जीसस क्राइस्ट आज मुर्दों में से जी उठे। और आज का जो टॉपिक है वो यही है, परमेश्वर के साथ जुड़ना। परमेश्वर के साथ जब आप जुड़ जाएंगे, जिस तरह जीसस क्राइस्ट ने जब वो मुर्दों में से जी उठे, जब आप आज जीसस के साथ जुड़ जाएंगे, जब आप अपने रिलेशनशिप को जीसस के साथ जोड़ लेंगे, परमेश्वर के साथ जोड़ लेंगे, वो आपकी मरी हुई चीज़ें, वो मरी हुई प्रेयर लाइफ हो सकती है, वो मरा हुआ फाइनेंस हो सकता है, वो मरा हुआ कुछ भी हो सकता है। तो जीसस आज आपको वो आपकी सब चीज़ें जी उठेंगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि आप चर्च भी जा रहे हो, ऐसा पॉसिबल है कि आप सब कुछ कर रहे हो, पर फिर भी अभी तक आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। जिस तरह आपका रिलेशनशिप उस तरह नहीं है जिस तरह आपका मॉम का है, कि आपकी जो माँ है, जो आपकी बहन है, या आपके जो पापा हैं, वो प्रार्थना करते हैं, पर आप प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि आपको लगता है मैं बड़ा बिज़ी हूँ, मुझे ट्यूशन भी जाना होता है, मुझे स्कूल भी जाना होता है, मुझे ये काम भी करना होता है, ये काम भी करना होता है, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं है प्रार्थना करने का। तो परमेश्वर पर चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप उस तरह हो जिस तरह परमेश्वर के दास दासियों का है। आपका रिलेशनशिप यहोशकेल की तरह हो, आपका रिलेशनशिप यिर्मयाह की तरह हो, यहोशकेल की तरह हो। बाइबल में लिखा है यहोशकेल को जब बंदी बना लिया गया था, और वचन ऐसा कहता है कि वो बंदी था, बंदी होने के बावजूद भी उसको जीसस क्राइस्ट का, यानी कि परमेश्वर का वो दर्शन दिखाई दिया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और उसे ऐसे दर्शन दिखाई दिए कि वो नॉर्मल नहीं थे। उसे परमेश्वर के दर्शन दिखाई दिए उस समय जब वो सोच रहा होगा कि मैं बंदी हूँ, जब शैतान उसके मन में डाल रहा होगा कि तू तो बंदी है, तेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है, तेरे पास तो ये नहीं है। तो क्या अगर तेरा परमेश्वर जीवित है, तो क्या वह तुझे उस बंदी गृह से नहीं निकाल सकता था? फिर तू बंदी गृह में क्यों है? फिर आज तेरे पास फाइनेंस की कमी क्यों है? फिर आज तू दुखी क्यों है? पर फिर भी उसका रिलेशनशिप जो था वो परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, वो परमेश्वर के साथ उसका जो लगाव था वो जुड़ा हुआ था। और वचन हमें इस तरह कहता है कि कराब नदी के तट पर परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। क्या आपका रिलेशनशिप ऐसा है या नहीं? अगर नहीं है तो क्यों ना आज हम बपतिस्मा लें। अगर नहीं है तो क्यों ना आज हम अपने मनों को फिराएं, तौबा करें और जीसस क्राइस्ट के पीछे हो लें। क्योंकि वचन कहता है जो क्रूस उठाएगा और प्रतिदिन अपना इनकार करेगा। आप कैसे इनकार करोगे अपना? कैसे करोगे? क्या आपको मालूम है कि जो मैं आज काम कर रहा हूँ, जो मैं मिनिस्ट्री में हूँ, जब मैं कहीं पर भी हूँ, अपने बिजनेस में हूँ, अगर मैं वो कर रहा हूँ तो मैं इनकार करूँगा किसका? पाप का, किसका? ठगी का, कि मैंने ये चीज़ें नहीं करनी, वचन से बाहर नहीं जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। मैं आपको अपनी एक गवाही बताना चाहता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि मैं एक वीडियो एडिटर हूँ, और जब मुझे मेरा वीडियो एडिटिंग का कोर्स कंप्लीट हुआ, तो जब हमें जॉब्स मिली, तब जब हम गए, इंटरव्यू देने के लिए गए, तो वहाँ पर जो थे ना, जो लोग थे, जो टीचर्स थे हमारे सामने, जो हमारा क्लाइंट थे, तो वो कहते थे कि आपको सॉन्ग पर वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको ऐसे लड़कियों की वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं साफ मना कर देता था कि नहीं, क्योंकि मुझे जीसस के लिए वर्क करना है। मैं साफ हाँ,
बहुत तरह का काम होता है इस लाइन में, पर हमें जिस तरह के लाइन में वो वर्क मिल रहा था तो पर मैं मना कर देता था, नो मैं इस तरह का काम नहीं कर सकता। मैंने जीसस क्राइस्ट के बारे में बता कर आता था कि हमें चीज़ें करना अलाउ नहीं है, हम गलत चीज़ों को नहीं देख सकते। और एक बार हमें एक ऐसा ऑफ़र भी मिला कि उसने कहा आप पैकेज की परवाह मत करो, क्योंकि उन्हें हमारा काम बहुत पसंद है। पर मैंने कहा नहीं, आप जीसस के लिए जो चीज़ छोड़ देंगे तो खुदावंद आपको 100 गुना मोड़ेगा, रिटर्न करेगा। अगर मेरा परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप आज मजबूत नहीं तो मैं आपको प्रीच नहीं कर सकता। अगर और यही आज आपको देखना है कि मैं चर्च में तो जा रहा हूँ, ईस्टर वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन, क्या मेरा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है या नहीं। हो सकता है मेरा बड़ा ओहदा हो, मुझे सब जानते हों, पर क्या मेरा रिलेशनशिप है या नहीं। क्या मैं ऐसा अगवा तो नहीं हूँ, क्या मैं ऐसा विश्वासी तो नहीं हूँ कि जो सिर्फ नाम का है और उसका कोई रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ नहीं है, कि बस नाम के हैं, नाम के हम चर्च में जाते हैं, हाँ हम बीज भी बोते हैं, हाँ हम परमेश्वर के भवन में भी जाते हैं, हम इतने सालों से वॉलंटियर भी हैं, पर हमारा पर्सनल रिलेशनशिप कोई नहीं परमेश्वर के साथ। तो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अंत के दिनों में बहुत से लोग आएंगे और कहेंगे हे परमेश्वर हमने तेरे नाम से ये किया, और जीसस क्राइस्ट कहेंगे मैं हे कुकर्मी हूँ, मेरे से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। बेहतर ये है कि बिना किसी को शो किए, बिना किसी को दिखाए और जीसस के साथ परफेक्ट चलते रहें और स्वर्ग चले जाएं, या फिर पुलपट पर होकर भी और गलत काम कर कर भी नरक चले जाएं। अभी आपको देखना है कि आज अगर ईस्टर है तो शुक्रवार को जिस दिन जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाया गया, क्रूस पर चढ़ाया गया, कोड़े मारे गए, तो लोग जब उस चीज़ को देख रहे थे, लोग रो रहे थे। अगर आप रियली जीसस के लिए रो रहे हैं तो सिर्फ वो आंसुओं वाला रोना नहीं होना चाहिए। आपको तब रोना चाहिए जब आप अपने कमरे में ब्लू फिल्म्स देखते हैं। आपको तब रोना चाहिए अपनी गलतियों पे कि परमेश्वर तूने मेरे लिए जान दी, मैं पश्चाताप करता हूँ। आपको उस चीज़ के लिए रोना चाहिए। रियल मीनिंग गुड फ्राइडे का ये है, ये नहीं कि जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी को याद करके रोना। वो तो जी उठा है, वो तो पिता के सिंहासन के साथ बैठा हुआ है सिंहासन पे, उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं। रोने की ज़रूरत है आपको अपने पाप के लिए, उन चीज़ों के लिए कि हाँ मैंने आज ये गलती की, प्रभु मुझे माफ़ कर। रोने की ज़रूरत है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन्हें बचा, प्रभु इन्हें मसीह में लेके आ। रोने की तब ज़रूरत है, सिर्फ खाली आंसू बहाने की गुड फ्राइडे का प्ले देखकर रोने की ज़रूरत नहीं है। और ये बड़ी डीप चीज़ है। और ईस्टर वाले दिन सिर्फ आप नाच रहे हो, खुशी मना रहे हो कि जीसस क्राइस्ट जी उठे हैं, पर आपकी लाइफ में आपका जो विश्वासी जीवन है वो तो अभी तक मरा पड़ा है, क्योंकि कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है परमेश्वर के साथ। तो क्या करोगे उस डांस का, क्या करोगे उस चीज़ का कि जब आपका परमेश्वर के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप ही नहीं है। फिर आपको चर्च के लोग जानते हैं, फिर आपको आपके पड़ोसी भी जानते हो सकते हैं कि हाँ चर्च में लड़का जाता है, मेरी लड़की जाती है, पर आपको परमेश्वर नहीं जानते। भाई मैं सच कह रहा हूँ, अगर आपका रिलेशनशिप नहीं है परमेश्वर के साथ। इस ईस्टर वायदा करो, मैं तौबा करता हूँ प्रभु, मुझसे जो गलती हुई, मुझसे जो पाप हुए, मैं तौबा करता हूँ, मैं रियली तुझ में चलूँगा परमेश्वर, फेक नहीं। फेक लोग कहते हैं जैसे मगरमच्छ वाले आंसू, एक कहावत है मगरमच्छ वाले आंसू रोना, कि सिर्फ दिखावे के लिए रोना। तो आपको उस तरह नहीं, आपको रियली रोना है अपने पाप के लिए कि प्रभु मुझे माफ़ कर, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, मुझे अपने लहू से धो के साफ़ कर। और शैतान को जाना पड़ेगा आपकी लाइफ से, आपके बिजनेस से, आपके फाइनेंस से। जीसस क्राइस्ट को अपनी लाइफ में जब आप एंटर करवाएंगे कि परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे माफ़ कर, अपने लहू से मुझे धो, शुद्ध कर, तो वचन इस तरह कहता है कि जो गलती को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर दया का सागर है, वो आप पे दया करेगा, पर तब जब आप छोड़ देंगे उन चीज़ों को,
हालेलुया। सो मेरा ये फेथ है कि खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा बरकत देगा, खुदावंद आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और प्रभु की उपस्थिति आपके बीच में बढ़ती जाए, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके जीवन में बढ़ती जाए। और मेरा ये हमेशा आपको सिखाने का रहेगा कि आपको हमेशा सिखाना है और उस वहाँ तक लेकर जाना है जहाँ तक जीसस क्राइस्ट चाहते हैं कि कलीसिया उस लेवल तक पहुँचाई जाए। और ये काम पवित्र आत्मा कर सकते हैं। और आपको प्रार्थना करनी है परमेश्वर के दास दासियों के लिए कि प्रभु उन्हें और बढ़ाए और जीवित चर्च का आपने हिस्सा बनना है। और मैं आपको ईस्टर के लिए इनवाइट करता हूँ और आपने आना है, अपने लोगों को, सिर्फ अकेले नहीं आना, सबको लेकर आना है और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। वायदा कर लो, पाप छोड़ देना है। वायदा कर लो, गर्लफ्रेंड छोड़ देनी है, बॉयफ्रेंड छोड़ देना है। किस में चलना है? परमेश्वर में। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपको बरकत दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे और परमेश्वर आपके जीवन में जब आप जीसस का एक्सेप्ट कर लेंगे, खुदावंद आपकी लाइफ में एंटर करेगा, आपको आज़ाद करेगा, हील करेगा, डिलीवर करेगा पूरी रीति के साथ। खुदावंद आपको बरकत दे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। न्यू सरमन आते रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बरकत दे।